Okay, so hello students. So welcome to Dr. Haider Maths classes. So today we will discuss increasing and decreasing functions, right? Increasing and decreasing functions. So before going to the exercise, just try to understand which function we will call it increasing or which function will be decreasing. देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एक तो शो करने के लिए होता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा जिसमें आपको इंटरवल फाइंड करना होगा कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। और तीसरा एक प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा। तो जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं और ये एक्सरसाइज थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए पहले इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम कब इसको इंक्रीजिंग कहेंगे, कब डिक्रीजिंग कहेंगे। तो थोड़ा डेफिनेशन की बात करते हैं कि पहला डेफिनेशन क्या इसमें है ना। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि लेट आई बी एन इंटरवल और इसको ऐसे समझिए, इतना लैंग्वेज मत लिखिए, सीधा सीधा हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कि फंक्शन इज said to be, है ना, increasing, said to be increasing on I if x1 is less than x2 in the interval I. This implies that fx1 is less than equal to fx2 for all x1 and x2 belongs to the I. Okay, है ना। The function is said to be increasing on the interval if x1 is less than x2. x1 x2 अगर दो फंक्शन है in the I, then fx1 is less than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I. तो ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया। और अगर हम इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगा दें, है ना, कि ये फर्स्ट हो गया इंक्रीजिंग के लिए, और सेकंड अगर हम ले लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, ऑन आई इफ x1 is less than x2 in I, then this implies that fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to I. अब हम डिक्रीजिंग की बात कर लें। अब डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा कि decreasing on I if x1 is less than x2. This implies that fx1 is greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली decreasing on I if x1 is less than x2 in I. This implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I. ठीक है, तो ये हम डेफिनेशंस देखे जा रहे हैं कि कब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, इफ x1 इज लेस देन x2 और fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 एंड दिस x1 एंड x2 ऑल बिलोंग्स टू द
गिवन इंटरवल, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो गया, इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन ओनली लेस देन fx2 देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। उसी तरह से डिक्रीजिंग, इसको और क्लियरली हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें। देखें कि अगर मान लेते हैं दिस इज एक्स ओ वाई और फंक्शन आपका यूं चल करके फिर कांस्टेंट हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और ये हुआ, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहेंगे इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीज भी हो रहा है, फिर जाकर के थोड़ा कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपका ग्राफ लाइक दिस आ रहा है, ठीक है भाई, कि ये आपका चलता चला गया, तो दिस इज स्ट्रिक्टली, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि सपोज दिस इज एक्स ओ वाई, है ना। इस केस में अगर फंक्शन आपका ये डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और डिक्रीज हो गया, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग फंक्शंस, ओके। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कि ग्राफ आपका शुरू हुआ और डिक्रीज करता हुआ चला गया, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि एक बार डिक्रीज कर रहा है तो नीचे ही चलता चला जा रहा है। और अगर ग्राफ आपका लाइक दिस हो गया एक्स ओ वाई, के कहीं से आपका ग्राफ यूं चला, फिर यूं आ गया और फिर ये आ गया, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ओके, नॉर डिक्रीजिंग। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से फंक्शन, कौन सा ग्राफ किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, और दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक और डेफिनेशन से समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को दिखाने के लिए जो सबसे आसान मेथड होता है ना, क्या थ्योरम हमारे पास कहता है, एक थ्योरम है। अगर हम इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि लेट एफ फंक्शन बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड differentiable on ओपन इंटरवल ए बी, है ना। फंक्शन किसके ऊपर कंटिन्यूअस होगा, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, और डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल के ऊपर। देन एफ इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the closed interval AB if f dash x is greater than 0 and for each x belongs to open interval AB, है ना। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, है ना। उसी तरह से हम लोग बी को समझते हैं। सेकेंड, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in closed interval AB if f dash x is less than 0 and for each x belongs to
ओपन इंटरवल ए बी, यानी एफ डैश एक्स अगर आपका निगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया, इफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाता है। इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, है ना। एफ डैश एक्स इज 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जिनको हम ध्यान पे रख करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 6.2. Exercise 6.2, and the very first question is show that the function fx, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश एक्स। f डैश एक्स क्या हो गया भाई, 3x का 3 हो गया, राइट, और 3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, चूंकि क्वेश्चन आपका दे रखा है 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, तो दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो देयरफॉर फंक्शन इज strictly increasing right on r real number. Okay, now next question is second question number 2, fx is equals to e to the power 2x, और यहां पर भी क्या करता है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, तो इसका डेरिवेटिव करें, f डैश एक्स क्या हो गया भाई, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और 2x का 2, सो 2 इंटू e टू दी पावर 2x, एंड विच इज अगेन ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन real number r. Okay, this is question number 2. Third question क्या दिया हुआ है कि show that the given function fx is equals to sin x, है ना, ये फंक्शन है, और क्या दिखाने के लिए कहता है कि is strictly increasing in 0 to pi by 2 और strictly decreasing in pi by 2 to pi, ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, f डैश का साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x हो गया, है ना भाई, और cos x क्या होता है, 0 से पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि दिस इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, किस इंटरवल में, इन 0 टू पाई बाई 2। इसके बाद इसका जो बी पार्ट कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट। फिर चलते हैं, एफ डैश एक्स सामने निकाल रखा ऑलरेडी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है, निगेटिव हो गया, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया, पाई बाई 2 टू पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना। तो जब निगेटिव हो गया, सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली decreasing in which interval, पाई बाई 2 टू पाई, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसके बाद एक पार्ट और दिया हुआ है, सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, ठीक है।
तो 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट से लेकर के सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 0 to पाई में क्या हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसको सॉल्व कर इससे करेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेरिवेटिव तो आपका cos x हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया किस इंटरवल में, 0 से पाई बाई 2 में, और है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और ये निगेटिव हो गया किसमें, पाई बाई 2 टू पाई में आपका निगेटिव हो गया, है ना भाई। तो साइन इसका आपका चेंज हो रहा है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स डज नॉट हैव सेम साइन, है ना, सेम साइन in 0 to pi. So therefore function is neither increasing nor decreasing. Okay, got it? This is the solution for question number 3. Okay, now the next question is question number 4 कि find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इंटरवल जब भी फाइंड करने का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, और एक्स की वैल्यू अगर 1 आएगी तो 2 इंटरवल बनेगा, उस पॉइंट का लेफ्ट और उस पॉइंट का राइट, ठीक है ना, और उसको टेबल बना लेंगे कि इंटरवल क्या हुआ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, और उसके बाद रिमार्क्स डाल देंगे। ओके, अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी तो अब आपका 3 इंटरवल बन जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई और एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, इस तरह से इंटरवल बनाएंगे और इंटरवल बना के टेबुलर फॉर्म में डाल करके इसको चेक कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, fx is equals to 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले है ना स्टेप याद रखिएगा, जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए हो गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स एफ डैश एक्स को 0 रख दिए और 0 रख करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, इंटरवल बना लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 4x माइनस 3, सो 0 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3/4 हो जाएगी। तो इंटरवल आपके क्या बन के आ गए, इंटरवल बन के आ गया माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे इंटरवल्स, और उसके बाद इंटरवल के बाद यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का साइन क्या बन रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, और यहाँ पर हम बनाएंगे रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या लिखेंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहला हमारा इंटरवल क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 का मतलब हम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देते हैं, ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है भाई। तो अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि 3/4 है तो 3/4 का लेफ्ट जस्ट नियरेस्ट 0 हो गया, तो अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई भाई। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब 3/4 से इन्फिनिटी, तो 3/4 से जस्ट ग्रेटर हम 1 डाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, गॉट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज। देखिए सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5,
अब एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x एंड प्लस 7, राइट। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एफ डैश एक्स, तो 3 2 6x² माइनस 6x एंड माइनस 36, ठीक है भाई। इसमें से 6 को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो x² माइनस x एंड माइनस 6, स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू x² माइनस 3x एंड प्लस 2x एंड माइनस 6. So this is equals to 6 into x common x minus 3 and plus 2 then x minus 3. So finally it is 6 into x minus 3 into x minus x plus 2. ठीक है, तो अगर हम अब की वैल्यू डाल देते हैं तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है भाई, है ना। तो f डैश x को 0 कर देते हैं, तो ये x कहाँ से आ गया, x तो नहीं आना चाहिए ना। f डैश x को 0 डाल दिया तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू या तो -2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। तो इंटरवल क्या बन के आ गया हमारे पास, इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, ओके, और 3 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल आ गया। अब इंटरवल को हम लोग टेबल के फॉर्म में डाल देते हैं, ये इंटरवल देन साइन ऑफ f डैश x और रिमार्क्स, ओके। पहला इंटरवल क्या था आपका, माइनस इन्फिनिटी से -2, तो -2 से जस्ट लेफ्ट ले लेते हैं भाई, -3 ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो -3 और -3 -6 यानी कि निगेटिव हो गया, और -3 + 2 यानी कि निगेटिव ये भी हो गया, और निगेटिव निगेटिव फाइनली क्या निकल के आ गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो जो पॉजिटिव बन गया तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया भाई, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ओके। देन दूसरा इंटरवल क्या है, 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में ले लेते हैं, जैसे 2.5, तो ये आ गया आपका निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या हो गया भाई, माइनस इंटू प्लस, यानी कि निगेटिव बन के आ गया, है ना। ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, राइट। और तीसरा इंटरवल क्या है आपके पास, 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी का मतलब जस्ट आफ्टर 3 4 ले लेते हैं, और यहाँ रख लेते हैं इसको, तो 4 - 3 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और 4 + 2 6 ये भी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस दैट इज पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने फाइनल रिमार्क्स बना लिया कि इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, और 2 to 3 के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट, गॉट इट, सिंपल प्रोसेस, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड द 6th क्वेश्चन, है ना, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं 6th में, तो 2-3 पार्ट्स मैं कर देता हूँ और कुछ पार्ट्स आप कर लेंगे, ओके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ, है ना, कुछ पार्ट्स मैं लेता हूँ कि फाइंड द इंटरवल्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 2x एंड प्लस 15। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, f डैश x निकाल देते हैं भाई, डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2x + 2, है ना भाई, और 2x + 2 का मतलब क्या हो गया कि f डैश x को 0 कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x + 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -1 हो गया, है ना। तो अब हमारे पास इंटरवल आपको फाइंड करना है, तो इंटरवल कितना हो जाएगा आपका, -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी, है ना, यही बना। तो इंटरवल्स आपके हो गए, इंटरवल्स बन गए, इंटरवल पहले बना लेते हैं, -इन्फिनिटी से -1
और -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और टेबल का फॉर्म बना दीजिए, इंटरवल्स 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 के बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और रिमार्क्स। ओके, है ना। तो पहला इंटरवल क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -1, ये वैल्यू आपकी डेरिवेटिव आई है, तो यहाँ देखिए साइन क्या बन रहा है, माइनस में क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस में ये आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी -1 से, जहाँ से x की वैल्यू हमने -2 ले ली, तो -2 का मतलब हो गया -4 + 2, निगेटिव वैल्यू आ गई, तो निगेटिव आ गई तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, है ना, ये डिक्रीजिंग हो गया आपका। इसके बाद -1 से इन्फिनिटी ले लीजिए, तो -1 से बड़ा 0 ले लेते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया, है ना, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, है ना, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेबल के फॉर्म में बना करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका मैं पार्ट ले लेता हूं, ई पार्ट, है ना, बाकी पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, ई पार्ट, ई पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 होल क्यूब एंड इनटू x - 3 होल क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, सो 3 × x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और इंटू x - 3 होल क्यूब हो गया, है ना भाई, एंड प्लस x + 1 होल क्यूब हो गया और इंटू 3x - 3 होल टू द पावर 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, तो कॉमन निकाल दीजिए। एक तो 3 कॉमन आ गया और x + 1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया और x - 3 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, x - 3 बच गया और यहाँ पर आपका x + 1 बच गया, है ना। तो जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है आपका, सो 3 × x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 3 होल स्क्वायर और 2x - 2, ये आपका, है ना भाई। इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 × 3 = 6 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1। ओके, अब एफ डैश एक्स को 0 रख देते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही में आ जाएगा, सो x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर और x - 1, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, एक तो -1 बन जाएगा, एक 1 बन गया और एक 3 बन गया। तो इंटरवल्स कितने बने आपके, कितने सारे इंटरवल्स हो गए, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरवल हो गया -इन्फिनिटी से -1 एक, -1 से 1 और 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, यानी ये 4 इंटरवल्स हमें मिले। अब चारों इंटरवल्स पे अब हम लोग टेबल का फॉर्मेशन दे देते हैं और टेबल का फॉर्मेशन दे करके बता देते हैं कि कौन सा कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ओके, आ रही है बात समझ में, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। तो टेबल का फॉर्म देते हैं भाई, इंटरवल्स और साइन ऑफ एफ डैश एक्स और रिमार्क्स, है ना। तो पहला इंटरवल क्या है हमारा, -इन्फिनिटी टू -1। अब -इन्फिनिटी टू -1, तो इसका मतलब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -1 का लेफ्ट आपका -2 हो गया और ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आ रखा है, तो यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो -2 + 1 यानी कि -1, 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई भाई, और -2 - 3 ये भी होल स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है भाई, और -2 - 1 ये निगेटिव हो गया आपका, तो फाइनली क्या बन गया, निगेटिव बन गया, है ना भाई, फाइनली निगेटिव हो गया, <0 हो गया, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग मिल गया। अब नेक्स्ट इंटरवल चेक कर लीजिए, -1 से
1 पे। तो -1 से 1 के बीच में हम 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस दैट इज इक्वल्स टू निगेटिव, है ना। निगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल क्या था हमारा, 1 से 3। 1 से 3 का मतलब अब 2 डाल देते हैं, तो 2 डाल दिया तो ये पॉजिटिव हो गया प्लस, ये आपका निगेटिव होल स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो गया, और ये भी आपका प्लस हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग पे आ गए, है ना। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। 3 से इन्फिनिटी इस इंटरवल पे आ जाते हैं, 3 से इन्फिनिटी चले जाते हैं, 4 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो प्लस प्लस और प्लस, फाइनली इट इज पॉजिटिव, है ना। सो दे आर ग्रेटर देन 0, फिर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा डिक्रीज कर गया किसी इंटरवल पे, -∞ से -1 पे डिक्रीज हो रहा है, एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑल्सो -1 to 1। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 3, एंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to ∞। ओके, गॉट इट। विल यू सॉल्व? अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बुक होगी ना, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके बुक में 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13, these two are the most important question for your examination point of view, right? So keep practice, and the solution is already solved in your book. Okay, now another important question I am going to take, question number 7. Okay, question number 7 is, show that y is equals to, question number 7, this is the 7th question, if y is equals to log of 1 plus x and minus 2x upon 2 plus x, this is the question। and question क्या कहता है आपसे कि show that y is equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x such x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग हमें दिखाना है। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इसका हम लोग इसको fx मान लीजिए कि fx इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो गया log x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 का 1 हो जाएगा, और 0 और x का 1 हो गया, तो सिंपली, और यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई कर दीजिए। तो कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं तो -2 एंड d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर इनटू है ना, कोशेंट रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, है ना। सो 2 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड माइनस न्यूमरेटर एंड d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। यही तो आपका क्वेश्चन रूल है ना। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 और 2 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव 1, ये 2 पूरे का, ये ध्यान रखिएगा, एंड माइनस एक्स इंटू इसका 0 हो गया और इसका 1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस एक्स माइनस एक्स आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 2 ज़ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। चूंकि ये ओपन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया गया तो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो दिस इज 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। ओपन कीजिए, सॉल्व करते हैं, सो 2 2 ज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x
and -4 and -4x and divided by 1 plus x into 2 plus x होल स्क्वायर. सो प्लस माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए. क्या बच गया हमारे पास? दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. ये बच गया. ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स ये आ गया. अब हमारे पास क्या होते हैं कि एज पर इंक्रीजिंग फंक्शन, एज पर इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना भाई? यही हो गया ना. अब ये आपका होल स्क्वायर है, ये आपका होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट होल स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है ना. तो दिस implies that 1 upon 1 plus x is greater than 0. और ये तो आपका हो ही गया कि सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये तो ऑलरेडी आपका है ही है, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 बन गया. सो दिस implies that x plus 1 is greater than 0. So this implies that x is greater than -1. तो रिजल्ट हो गया, है ना, होल्ड हो गया. रिजल्ट में यही दिया हुआ कंडीशन कि हेंस y इज इक्वल्स टू log x माइनस 2x अपॉन x प्लस 2 और 2 प्लस x इज इंक्रीजिंग, है ना. लास्ट में कंक्लूजन कर रहा हूं, इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है भाई, ऑफ जो भी है क्वेश्चन में x और ऑल x ग्रेटर देन -1. ओके, this is the solution of question number 7. Okay, now move to next question. Question number 8. Eighth question is y is equals to x into x minus 2 and whole square, है ना. यही क्वेश्चन है आपके पास कि find the value of x for which y is equals to x minus 2 होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो भाई इसको सिंप्लीफाई करो आप. तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लीजिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा के और इसको ओपन कीजिए तो एक्स टू द पावर 4 एंड माइनस 4x क्यूब एंड प्लस 4x स्क्वायर. ये y हो गया, यानी कि एफ एक्स हो गया, है ना. अब इसको एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. तो एफ डैश एक्स हो गया 4x टू द पावर 3 माइनस 12x टू द पावर 2 एंड प्लस 8x, राइट. यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए. 4x कॉमन हो गया, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 आ गया, है ना भाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, है ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. जी को इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है. अब इसको स्प्लिट कर दीजिएगा. तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 -1, यानी कि x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई? ये 4x इज ग्रेटर देन 0. अगर एफ डैश एक्स को 0 डाल देते हैं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0 से 1 के बीच में आ गई, चूंकि x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि x कहाँ लाइज कर रहा है? इन बिटवीन 0 to 1. और इसमें क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा आपका? ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, है ना, और ये हो गया निगेटिव, और ये भी हो जाएगा निगेटिव साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना. देखो हमने कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. एक्चुअली क्या हो गया, अगर आपने इंटरवल निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए. एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है. और इंटरवल हो जाएगा इन माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. 0 से 1 पे हम देख रहे हैं इसको, तो ये पहला पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव बन गया.
ठीक है भाई, और ये भी आपका नेगेटिव हो गया, और फाइनली क्या बन गया ये, विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ आपको इंक्रीजिंग मिल गया। अब x इज ग्रेटर देन, है ना, x इज ग्रेटर देन 2 पे ले लेते हैं, तो f डैश x का साइन क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो गया आपका, है ना, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका, पॉजिटिव निकल के आ गया, और ये भी पॉजिटिव आ गया, तीनों प्लस, यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ पे भाई, 0 से 1 पे, और x इज ग्रेटर देन 2 पे, ये आपका इंक्रीज हो गया, है ना। इसको मैंने बिना टेबल के फॉर्म में कर दिया डायरेक्टली। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा एंड माइनस थीटा, राइट, is an increasing function of theta in the closed interval 0 to pi by 2। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy by